गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा जिबली एआई। आपको पता ही है कि पिछले 4-5 दिनों में इस ट्रेंड ने पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसके पीछे कितनी बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है? आइए आज बात करेंगे। आपकी फ़ोटो, आपका डेटा, सब कुछ एआई के पास जा रहा है और हो सकता है कि आपको पता भी ना चले कि इसके साथ क्या हो रहा है। एआई पे ट्रस्ट करना सही है या गलत? क्या आपकी प्राइवेसी डेंजर में है? आज हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही नहीं, फैक्ट्स के साथ प्रूफ भी दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एआई ट्रेंड आया कहाँ से, जिबली एआई आया कहाँ से। सबसे पहले ये जिबली एआई ट्रेंड है क्या? ये एक एआई टूल है जो किसी भी इंसान की फ़ोटो को स्टूडियो जिबली एनिमेशन स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। बस एक क्लिक और आप एक जापानीज़ एनिमे कैरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये एआई टूल बनाया किसने? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपका डेटा कहाँ स्टोर करता है? बहुत सारे एआई टूल्स किसी न किसी बिग टेक कंपनी के अंडर आते हैं, जैसे कि लेंसा एआई, फेस ऐप और अब ये नए जिबली एआई फ़िल्टर्स। कई बार ऐसे टूल्स चाइना या रशिया बेस्ड कंपनी के होते हैं जो आपके डेटा को ट्रैक और स्टोर कर सकते हैं। अब ये कि क्या जिबली एआई आपका डेटा सेव कर रहा है? तो ज़रूरी बात यह है कि जब हम कोई भी एआई टूल यूज़ करते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं क्या? 99% लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट बटन दबा देते हैं। जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल करते हैं, नीचे क्लिक किया, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट, हो गया काम। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि आपकी अपलोडेड इमेज स्टोर हो सकती है और एआई की ट्रेनिंग डेटा में यूज़ हो सकती है। लेकिन हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। हमें तो टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी बड़ी लिखी होती है, हम देखते ही नहीं हैं। जाके स्क्रॉल करके डायरेक्ट टिक किया और एक्सेप्ट कर ली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। कभी कोई भी नहीं पढ़ता उनको। रियल केस आया था लेंसा एआई डेटा लीक का कि एक एआई फ़ोटो एडिटिंग ऐप लेंसा एआई पे ऐसे ही डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स आए थे। लोगों की अपलोडेड इमेज एआई मॉडल्स में स्टोर हो रही थी और फ्यूचर में बिना परमिशन के किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती थी। अब सोचिए, अगर आपने जिबली एआई फ़िल्टर में अपनी फ़ोटो डाली तो उसका क्या होगा? वो सिर्फ एक फ़िल्टर लगाकर आपको वापस नहीं भेज देगा। वो हो सकता है कि उसने आपकी इमेज को फ्यूचर एआई ट्रेनिंग के लिए स्टोर करके रखा हो, सेव कर लिया हो। उसके अलावा एआई फेस रिकॉग्निशन रिस्क है। आपका चेहरा आपकी पहचान है और वही आपके लिए रिस्क बन जाए तो? सबसे बड़ा रिस्क है एआई फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ। आपका फेस डेटा एक बार किसी एआई सिस्टम में चला गया तो वो आपका डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बन सकता है। इसका भी एक रियल केस आया था, क्लियर व्यू एआई स्कैंडल। एक कंपनी क्लियर व्यू एआई ने इंटरनेट से लोगों की मिलियंस ऑफ इमेज कलेक्ट करके एक पावरफुल एआई फेस रिकॉग्निशन टूल बनाया। फिर ये टूल पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचा गया। मतलब बिना किसी की परमिशन के आपका चेहरा एक एआई डेटाबेस का पार्ट बन गया। जिबली एआई का भी यही हो सकता है। अगर आप एक बार एआई को अपनी फ़ोटो देते हैं तो आप श्योर नहीं हो कि वो डिलीट करेगा या वो फ्यूचर में किसी और एआई मॉडल में यूज़ होगी। इसके बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स हैं। अब हम वो भी बात करेंगे कि ये सेफ़ है कि नहीं है। उसके क्या प्रोज हैं कि एआई क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए यूज़फुल है। एआई टूल से नए नए फ़िल्टर्स और फ़ोटो एडिटिंग का मज़ा आ रहा है हमको। कुछ एआई ऐप्स आपका डेटा सिक्योर रखने का वादा करते हैं। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं कि आपकी फ़ोटो एआई का डेटाबेस स्टोर हो सकता है। अगर कोई एआई टूल आपका डेटा बेच दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपका डेटा बेच दिया है और आपकी मर्ज़ी के बिना। फेस रिकॉग्निशन और डीप फेक के लिए आपकी इमेजेस का मिसयूज़ हो सकता है। फेस रिकॉग्निशन और डीप फेक तो हमारे यहाँ पर कितने सारे केसेस आ चुके हैं।
और डीप फेक कितना ज़्यादा डेंजरस है ये हमने अभी एक्ट्रेसेस के केसेस पे देखा ही है कि कैसे उनका चेहरा स्वैप किया गया, कैसे उनके इमेजेस यूज़ की गई और डीप फेक बनाया गया। तो ये हमारी इमेजेस के लिए अच्छा नहीं है। अब सेफ़ कैसे रहें, एआई टूल्स को कैसे यूज़ करें, इस पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हमारे पास 4-5 स्टेप्स हैं, बात करेंगे। ठीक है, पहला है कि हमेशा एआई ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, चाहे वो कितने ही लंबे हो, कितने ही डीप क्यों ना हो, कितने ही भारी भारी इंग्लिश में क्यों ना लिखे गए हों, उनको पढ़ो। अगर आपको इतना ही यूज़ करने का शौक़ है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हो, अपनी प्राइवेसी चाहते हो तो। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐप आपके सोशल मीडिया से लॉगिन मांगे तो उसे डिनाई करें। वो आपकी प्राइवेसी है, आप अपने सोशल मीडिया को उससे लॉगिन ना करें। तीसरा है सेंसिटिव या प्राइवेट फ़ोटोज़ अपलोड ना करें। किसी भी प्रकार के सेंसिटिव और प्राइवेट फ़ोटोज़ ऐसे ऐप्स पर अपलोड नहीं करें। फोर्थ है, कोई एआई ऐप आपके फ़ोन कैमरा और गैलरी का एक्सेस मांगे तो उसे मना करें, उसे डिसेबल करें। अगर कोई भी सीक्रेट ऐप आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग या आपके कॉन्टैक्ट से इंफॉर्मेशन, आपके कैमरा की लोकेशन, आपके कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो आपके फ़ोन में दिखेगा। आपके फ़ोन में ग्रीन कलर का पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग ऊपर बैटरी के पास में आता है ग्रीन कलर का डॉट। जब आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब कोई ऐप आपका वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता है तब ग्रीन कलर का डॉट आता है, और वही वो रेड कलर का आता है जब कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जब आपका कैमरा चालू होता है। तो ये आप चेक करें और सारे परमिशन उनको डिनाई करें। पहले जाके सेटिंग्स में जाके आप सारे ऐप्स में देखिए कि आपने किस किस ऐप को क्या क्या परमिशन दी है, और जो जिसमें कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्डिंग, गैलरी की परमिशन आपने दी है उसे डिनाई करें और अभी के अभी उन ऐप्स को डिलीट करें। रिमेंबर, एआई का मकसद सिर्फ आपको ब्यूटीफुल फ़िल्टर देना नहीं है, बहुत बार उसका रियल मकसद आपका डेटा कलेक्ट करना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ऐप गलत होते हैं, बट ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो ज़्यादातर यही काम करते हैं। तो इन थर्ड पार्टी ऐप से आप बचकर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अवेयर रहें। दोस्तों, एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे एआई ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो हम अपनी ही प्राइवेसी और आइडेंटिटी का खुद नुकसान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए एआई ट्रेंड्स और प्राइवेसी यूजेस पे और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।